आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यति के चक्कर में पड़ करके वसीम रिजवी ने करवा ली अपनी दुर्गति, क्योंकि अब जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है। ना घर के रह गए ना घाट के, और जो अपने बन करके इनके सामने आए थे अब उन लोगों ने भी इनसे पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि घर के लोग तो पहले ही जितेंद्र नारायण त्यागी को लात मार चुके हैं, पर जिनके सहारे वो गए थे अपने हिंदुत्व का ब्रांड को मजबूत करने के लिए, वो भी अब इन्हें रास नहीं आया। और ये करने के चलते इस्लाम के खिलाफ जी भर के जहर उगला, और यहां तक कि कुरान शरीफ की बेअदबी भी इस मरदूद द्वारा की गई, जहां 26 आयतों को लेकर के इसने देश में बवाल मचा दिया। और धर्म संसद को तो छोड़ ही दीजिए, इसके द्वारा इसके साथियों ने मिलकर के मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान तक कर दिया। और ये कहते हैं कि कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती। वो अब दिखाई दे रहा है जो दुर्गति वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इन्हें शिया वक्फ बोर्ड से भी अब लात मार करके निकाल दिया गया है। और हालात ये है कि घर में रहने को ठिकाना नहीं मिल रहा, सड़कों पर जिंदगी बितानी पड़ रही है। यह तस्वीर लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड में दो बड़े बदलाव हुए हैं। शिया वक्फ बोर्ड ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को लात मारकर उनके पद से हटा दिया है। इससे पहले भ्रष्टाचार के आरोप के बाद हुई जांच में दोषी पाए जाने वाले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को मुतव्वली पद से हटा दिया गया था। वसीम रिजवी अब सदस्य पद से हटाए गए हैं। वहीं टिले वाली मस्जिद के इमाम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मौलाना अब्दुल मन्नान रहमानी को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। उनके तकरीर और नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य पद से हटा दिया है। बता दें कि वसीम रिजवी साल 2021 में कोर्ट से बड़े बोर्ड के सदस्य बने थे। हिंदू धर्म अपनाने के बाद शिया वक्फ बोर्ड की ओर से उनको सदस्य पद से हटाए जाने को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र भेजा गया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 6 दिसंबर 2021 को वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और जितेंद्र नारायण त्यागी नाम रखा था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दासना मंदिर के महंत नरसिंहानंद ने उन्हें सनातन धर्म में शामिल कराया था। बाद में शिया वक्फ बोर्ड के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। वसीम रिजवी ने अपने वीडियो में कहा था कि आज मैंने शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में हिंदू पद अपनाने के बाद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने कहा, मुझे इस्लाम से बाहर कर दिया गया था। मेरे सिर पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता था, इसलिए मैं सनातन धर्म में अपना रहा हूं, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आई थी। जो यति के चक्कर में पड़ करके अपनी दुर्गति करा बैठे, अब ना घर के रह गए हैं ना घाट के, क्योंकि इन्हें इनके पद से हटाया गया। तो वहीं वसीम रिजवी के मकान को भी सील कर दिया गया है, ताला पड़ा हुआ है। लखनऊ के हनुमान मंदिर में डेरा डाल लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी ने शनिवार शाम लखनऊ विश्वविद्यालय मार्ग स्थित हनुमान सेतु मंदिर में डेरा जमा लिया है। उन्होंने पुराने लखनऊ के सादतगंज शिया
यतीम खाना परिसर के मकान से कथित तौर पर बेदखल किए जाने का विरोध करते हुए धरना शुरू किया। उनका रिपोर्ट है कि उन पर आरोप है कि शिया बोर्ड के यतीम खाने के पास स्थित आवंटित मकान पर ताला लगा दिया गया है। एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की कि मकान की चाबी उन्हें लौटाई जाए, जबकि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने त्यागी उर्फ रिजवी के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शिया यतीम खाना परिसर में उन्होंने अवैध निर्माण करवाया था और किराया भी अदा नहीं कर रहे थे। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी शनिवार शाम करीब 6 बजे हनुमान सेतु मंदिर की पार्किंग में आकर बैठ गए। उनका आरोप है कि हिंदू धर्म अपनाने के बाद उन्हें घर में रहने नहीं दिया जा रहा है। 4 माह पहले वे जेल गए थे। इसी बीच मकान पर ताला लगा दिया गया था। शनिवार को वे शिया यतीम खाना परिसर स्थित अपने मकान पर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था। उनका कहना है कि वर्ष 2016 में शिया वक्फ बोर्ड की ओर से यतीम खाने के पास स्थित जमीन का एग्रीमेंट उनके ससुर इब्ने हसन के साथ हुआ था, जिसके अंतर्गत ये तय हुआ था कि यतीम खाने को जब भी इस जमीन की आवश्यकता होगी तो उसे 3 माह पहले खाली कराने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। साथ ही निर्माण कार्य में जो राशि लगी है उसे लौटाना होगा। वसीम रिजवी का कहना है कि मकान निर्माण में करीब 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं। उनका आरोप है कि एग्रीमेंट की शर्त का पालन किए बगैर ही मकान पर ताला लगा दिया गया है। इस मामले में उन्होंने शुक्रवार को पुलिस आयुक्त डीके कुमार से शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसलिए वे हनुमान सेतु मंदिर परिसर में आकर रुक गए हैं। वसीम रिजवी जितेंद्र नारायण त्यागी का कहना है कि हरिद्वार में 30 मई के बाद वे कभी भी संन्यास की दीक्षा ले सकते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का व जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद से वार्ता हो चुकी है। जल्द ही वे संन्यास लेकर अखाड़े के संत बनेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने वसीम रिजवी के तमाम बयानों को सिर्फ एक धोखाधड़ी बताया है, जहां साफ शब्दों पर यह ऐलान किया गया था कि वसीम रिजवी की तरफ से अगर कोई हरकत होती है एग्रीमेंट के जरिए तो उनसे मकान ले लिया जाएगा। अब वसीम रिजवी यति के चक्कर में पड़ करके जो मैंने कहा अपनी दुर्गति करा बैठे हैं, ना आप घर के रह गए हैं ना घाट के। तो तस्वीरें लगातार आपके सामने आ रही हैं और वसीम रिजवी को एक बड़ा झटका लगा है। वसीम रिजवी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।